हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये पहाड़ी शहर विश्व के मानचित्र पर अपनी धार्मिक विलक्षणता, ऐतिहासिक धरोहर तथा अपने सुंदर कुदरती नजारों के कारण अंकित हो चुका है। वैसे तो हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ की भूमि में देवता वास करते हैं। इसी देवभूमि शिमला शहर में ऐतिहासिक रिज मैदान से पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर श्रद्धा का केंद्र कालीबाड़ी मंदिर स्थापित है, जहां सैकड़ों भक्तजन जगत जननी काली माता के विग्रह दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। कालीबाड़ी का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना शिमला का इतिहास। देवी श्यामला के नाम पर बसा ये गांव श्यामला के नाम से ही जाना जाता था, किंतु ब्रिटिश प्रशासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा इस प्रमुख हिल स्टेशन का विकास हुआ और श्यामला गांव आज का आधुनिक शहर शिमला हो गया। किंतु श्यामला से शिमला शहर का इतिहास का सच्चा सबूत किसी किताब में बंद नहीं हुआ, बल्कि इसका जीता जागता प्रमाण है कालीबाड़ी मंदिर में स्थापित देवी श्यामला की पाषाण मूर्त, जो आज भी देखी जा सकती है। कालीबाड़ी मंदिर की स्थापना 1823 के आसपास एक बंगाली पुजारी द्वारा की गई थी। 1835 में देवी श्यामला की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई, जो कि पहले शिमला शहर के जाखू पहाड़ी पर हुआ करती थी। कहा जाता है कि 1823 के आसपास इस स्थान पर एक बंगाली साधु द्वारा मां चंडी की पूजा हुआ करती थी। उसी दौरान सरकारी काम से आए कुछ बंगाली कर्मचारियों ने साधु की समाधि लेने के उपरांत यहाँ पर मां चंडी की पूजा का कार्य आरंभ किया और इस स्थान पर एक छोटा सा लकड़ी का मंदिर बन गया। मंदिर परिसर बहुत सुंदर है। इसके प्रांगण से शिमला शहर का पूर्णतः अवलोकन किया जा सकता है। बहुत पहले मंदिर एक कुटिया के आकार व लकड़ी का बना हुआ होता था, लेकिन धीरे धीरे इसकी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और अब ये भव्य मंदिर का रूप ले चुका है। इसकी देखरेख बंगाली प्रबंधन समिति करती है। मंदिर पत्थर और सीमेंट से बना हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर है। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही हमें गणेश जी के दर्शन के साथ साथ चित्रों में अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। श्रद्धालु द्वार से मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां काली की अष्टभुजा वाली मूर्ति के दर्शन करते हैं और इसी मूर्ति के साथ ही दोनों ओर पाषाण श्यामला और मां चंडिका की पत्थर की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों पर सिंदूर का लेप है, जिनका ऊपरी भाग चांदी से गढ़ा गया है। मां चंडी की मूर्ति मां काली के दाईं तरफ है और मां श्यामला की बाईं तरफ। इनके समक्ष है शिवलिंग, राधा कृष्ण की मूर्ति और छोटी छोटी पिंडियों के रूप में जोगनियां स्थापित हैं। मां काली, जो महाकाल या महादेव की विशेष शक्ति मानी गई है। मां काली की पूजा भिन्न भिन्न रूप में पूरे भारतवर्ष में की जाती है। शिमला कालीबाड़ी में यह दक्षिणा काली के रूप में पूजी जाती है। मां काली की पूजा भक्त लोग अपने विरुद्ध ग्रहों को शांत करने, शक्ति की कृपा लाभ पाने, रोग दुख कलेश तथा भय निवारण हेतु करते हैं। मां काली की मूर्ति जयपुर से लगभग सन 1900 ईस्वी के आसपास यहाँ स्थापित की गई थी। मां चंडी परम ब्रह्मा की तीनों शक्तियों, ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया का समन्वय है। संसार में सुख शांति और मंगल कामना हेतु मां चंडी की पूजा की जाती है। मां श्यामला, श्यामला देवी मां दुर्गा का एक
अद्वितीय रूप है। माँ दुर्गा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करती है और उन्हीं में से एक रूप है माँ श्यामला। इस मंदिर का नामकरण बंगाली भाइयों ने ही कालीबाड़ी किया है। बंगाली में बाड़ी शब्द का अर्थ है घर, इसीलिए उन्होंने माँ काली का निवास स्थान यानी कालीबाड़ी का नामकरण किया। गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ का नजारा देखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रद्धालु ईश्वर की गोद में आकर मन की शांति प्राप्त कर रहे हों। दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी नारो सिंही च वाराही सिद्धिदाति सुखप्रदा। मंदिर के परिक्रमा पथ पर 10 देवियों के चित्र लगाए गए हैं। विनाशिनी ओम आद्यास्तुत संपूर्णम। प्रणाम मंत्र अच्युतं केशवं विष्णु हरिसुत जनार्दनम हंस नारायण जीवेतमाष्टकं सु कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वस्व बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि मंदिर प्रांगण के पश्चिम दिशा की ओर शिव मंदिर स्थापित है, जिससे इस परिसर की शोभा और भी बढ़ जाती है। इस मंदिर में शैलेश्वर महाराज की शिव पिंडी के रूप में स्थापना भी की गई है। सभी भक्त अपने कार्य को जाते समय या आते समय कालीबाड़ी मंदिर में आकर मां शक्ति और शिव के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। इस मंदिर में बाहर से घूमने आए सैलानी भी इस मंदिर के दर्शन अभिलाषी रहते हैं और देवी श्यामला, चंडी, काली और शिव के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। कई तो इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर मन की शांति का अनुभव भी करते हैं। आज इस मंदिर को देश विदेश में एक प्रमुख स्थान मिल गया है और ये मंदिर देशी विदेशी सैलानियों के लिए एक श्रद्धा स्थल बन गया है। यहाँ पर भक्तजन जितने भी हैं मतलब शिमला वासी वो प्राय प्रतिदिन आते हैं शाम को। या तो सुबह आते हैं, सुबह ना आ पाए तो शाम को हर फैमिली मेंबर जो हैं हर अपने कुटुंब के साथ में, उसमें औरतें हैं, बच्चियां हैं, स्कूल में जाने वाले लड़के लड़कियां, और ऐसे ही हम लोग भी जब भी समय मिलता है तो हम हफ्ते में, सप्ताह में एक बार, महीने में, जब भी इधर से माल रोड पर आते हैं तो माता जी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। मैं बचपन से इसमें मंदिर में आती हूँ और विश्वास से आती हूँ। जब भी हम परीक्षा देते थे उसके बाद रिजल्ट निकलता था तो प्रसाद चढ़ाना जरूर आते थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि माता ही है जो हमें सफलता प्रदान करती है। इस प्रकार से इसकी महत्व बहुत है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। मेरा नाम रमना है, ये कालीबाड़ी मंदिर है, यहाँ पे हम रोज़ आते हैं। एक्चुअली आजकल पेपर्स चल रहे हैं तो यहाँ पे हम मॉर्निंग में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अभी तक तो जो मांगे वो हमेशा पूरा हुआ है और शायद आगे भी होता रहेगा, भगवान की कृपा रही तो।
मंदिर प्रांगण के मुख्य द्वार पर ही भक्तों की सुविधा हेतु जूते और सामान रखने की व्यवस्था भी की गई है। वैसे तो सप्ताह भर यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, परंतु मंगलवार तथा रविवार को असंख्य लोग माता के मंदिर में आते हैं। मंदिर में पूरे वर्ष अन्य विशेष पूजाएं जैसे शिवरात्रि, होली, दुर्गा पूजा, काली पूजा आदि नियमित रूप से होती रहती है। कालीबाड़ी मंदिर में पूर्णमासी एवं अमावस्या की कथा पूजा आदि का आयोजन भी नियमित रूप से होता है। आरती और इस मंदिर में एक खास तरह की धूम ताल मन को असीम शांति से भर देती है, जिसमें एक विशेष आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा का अनुभव होता है। शारदीय नवरात्रों में मंदिर की रौनक देखने लायक होती है। नवरात्रों में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है। भक्तजनों का जमावड़ा और जत्थे के जत्थे मां काली के प्रति आस्था में लीन हो जाते हैं। प्यारी कलकत्ते वाली, कलकत्ते वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता काली बाड़ी, ओ काली बाड़ी, ओ काली माता दी, महाकाली, जय माता दी, लोक वासनी, जय माता दी, कैलाश वासनी, जय माता दी, ओ भक्तो बोलो, जय माता दी, शेर सवारी, जय माता दी, लगे प्यारी, जय माता दी, महारा वाली, जय माता दी, ओ भक्तो बोलो, जय माता दी, ओ अयो वेला, जय माता दी, काली बाड़ी, जय माता दी, खुशियां बन दी, जय माता दी, मेरा
खुशियाँ बंट दी जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, कष्ट निवारे जय माता दी, दुष्टन मारे जय माता दी, बंधन तोड़े जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यूं तो नवरात्रों में सभी लोग भक्ति और पूजा में विलीन रहते हैं, मगर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ की एक खास वजह है और वो है इसकी धार्मिक विलक्षणता। भक्तजन माता की एक झलक पाने को उत्सुक रहते हैं। पूरा वातावरण जप तप और पूजा पाठ में सराबोर हो जाता है। नाम के दीवाने हो मैया तेरे दीवाने, नाम नवरात्रों के पहले दिन ही कलश पूजा की जाती है और तत्पश्चात इसकी पूजा प्रतिदिन की जाती है। ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर अंतर्ध्यान और पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। इन दिनों हर जगह देवी ऊर्जा शक्ति का अनुभव होता रहता है। जैसे कि माना भी गया है कि नवरात्र की पूजा का फल मन की शांति, घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। मंदिर प्रांगण में भी भक्त लोग कीर्तन और भक्ति में लीन होकर नाच गाने में मगन रहते हैं। कभी कभी देवी शक्ति के साक्षात झलक भी यहाँ देखने को मिल जाती है। लोग अष्टमी और नवमी के दिन कंजका भी पूजते हैं, यानी देवी के 8 रूपों में से कन्या बालिका के रूप को मानकर पूजा करना कंजका कहलाता है। तो नवरात्रि श्रद्धालु लोग नवरात्रि के बारे त्यौहार मानते हैं, क्योंकि नवरात्रि का जो है प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटे पुष्पांगम पंचमम स्कंदमात षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौर ये नवदुर्गा है। ये नवदुर्गा 9 मूर्ति से माता के ध्यान और श्रद्धालु लोग माता की आराधना साधन भजन करते हैं। इसमें हर विश्व का कल्याण, हर गृहस्थी का, हर मनुष्यों की कल्याण होता है। नवरात्रों में यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है। दुकानें हर प्रकार के सामान से सुसज्जित रहती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खिलौने आदि और पूजा के लिए कई तरह की सामग्री से दुकानें अटी पड़ी रहती हैं, जिनमें धार्मिक किताबों से लेकर माता की तस्वीरें तथा अन्य सामान यहाँ उपलब्ध रहता है। इन्हीं दिनों दुर्गा पूजा का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बंगाली परंपराएं होती हैं। दुर्गा पूजा तथा काली पूजा के अवसर पर भक्त जनों में फल प्रसाद का वितरण सुचारू रूप से किया जाता है। दुर्गा पूजा का आयोजन कालीबाड़ी मंदिर के साथ बनाया गया लेडी प्रतिमा मित्र हॉल में किया जाता है। यहाँ पर दुर्गा, सरस्वती माँ, गणेश आदि की विशाल प्रतिमाएं पूजा के लिए बनाई जाती हैं।
और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है। देवी की विशाल प्रतिमा का निर्माण बंगाल से आए विशेष कलाकार करते हैं। इस मूर्ति की भव्यता देखते ही बनती है, जिसके दर्शन मात्र से सहज ही हृदय में आध्यात्मिक अनुभूति उमड़ती है। तकरीबन हर एक व्यक्ति मूर्तियों के दर्शन हेतु अवश्य यहाँ आते हैं। रूपा सिंहले देव मोहिनी सुरूषा च मुनिदीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु वन्दे विमला पुरुषोत्तमी विरुजा उड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी। दशहरे के पर्व पर विशाल प्रतिमाएं का विसर्जन किया जाता है। इस पूजा के अवसर पर शिमला निवासियों के साथ साथ बाहर से आए बंगाल के लोग भी शामिल होते हैं। मैं अपराजिता चौधरी फ्रॉम चितरंजन। मैं यहाँ पे आई हूँ। ये है शिमला, एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आके बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो हम लोग के प्लेस में शायद ये सब नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक मेन अट्रैक्शन है जो है शिमला काली मंदिर। ये यहाँ पर सब कोई आते हैं यहाँ पर भगवान जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आके पता चला है कि यहाँ पे श्यामला देवी का मंदिर है, जिससे ये शिमला जगह का नाम हुआ है। और यहाँ पे शिमला काली मंदिर में काली माँ का मूर्ति है और दुर्गा माँ का भी मूर्ति है। दुर्गा माँ जो है बंगाली लोग का बहुत फेमस भगवान जी है। यहाँ पे आके हम लोग दुर्गा माँ का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम लोग दुर्गा माँ का पूजा भी कर सकते हैं। यहाँ पर भव्य आरती के साथ एक विशेष बंगाली परंपरा पूजा निधि तथा धूम सुनाई पड़ती है। हर कोई अपने ध्यान में विलीन होता है और अपने आराध्य से सुख शांति की कामना करते हैं। बंगाली स्त्रियां मां दुर्गा को विदा करने की पूरी तैयारी करती हैं। प्रतिमाओं को पूजकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। स्त्रियां आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इसमें भाग लेने के लिए स्थानीय श्रद्धालु तो बढ़ चढ़कर भाग लेते ही हैं, परंतु अन्य प्रदेशों से भी, विशेषकर बंगाल से बहुत श्रद्धालु आते हैं। যে দুর্গা
पूजा होता है ये हमारे 6 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, षष्ठी से शुरू होता है। आज दशमी है, आज हमारा ये पूजा ख़त्म हो गया है। तो ये जो होते शिव जी अपने दुर्गा शिव जी को परमिशन देते जाओ अपने माँ के, ये देवी माँ के घर आई हुई है। तो हम लोग सब इन दिनों में माँ बन जाते हैं, देवी का माँ बन जाते हैं। तो देवी हमारे पास आई हुई है, शिव जी ने 5 दिन का छुट्टी दिया हुआ है। तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी आज माँ को विदा कर दिया हमने। तो हम जितने सुहागन्स हैं वो सब उनको सिंदूर डाल के, जब माँ जाती है तब उनको सिंदूर डाल के मिठाई खिला के उनको विदा कर देते हैं। फिर माँ हम लोग को सबको आशीर्वाद करती है कि तुम लोग सब पहले मुँह में पहले फिश लेते हैं, क्योंकि हमारे शगन होती है फिश है। तो फिश मुँह में डाल के फिर उनको मिठाई खिला के, पान खिला के सारा को सबको खा के तुम लोग सब सारा साल सुख में रहना, अगले साल फिर मैं आऊँगी। ये हम लोग का परंपरा है। हिमाचल चूंकि देवभूमि है और यहाँ के लोगों का अटूट विश्वास इन्हें त्योहारों और आयोजनों से जोड़े रखता है, जो दर्शाता है त्योहारों के साथ साथ आने वाली सुख समृद्धि को। विजयदशमी यानी दशहरा, जो अच्छाई की बुराई पर जीत दर्शाता है, शिमला शहर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जहाँ शिमला शहर दशहरे की रौनक में डूबा होता है, वहीं कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। एक तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले बुराई के रूप में जलाना ये साबित करता है कि अंधकार यानी बुराई को इस समाज से मिटाना है। वहीं दुर्गा विसर्जन ये संदेश देती है कि इस वर्ष के लिए अलविदा, किंतु मैं अपने पीछे सुख, समृद्धि, शांति छोड़े जा रही हूँ और इस वादे के साथ कि अगले बरस फिर आऊंगी। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पहाड़ों की रानी शिमला विजयदशमी में प्रभु राम की जय जयकार करती है। वहीं दुर्गा विसर्जन के समय माँ दुर्गा अपने भक्तों के पास दोबारा लौटने का वचन देती है और पहाड़ों की रानी शिमला इस भक्तिमय माहौल से सराबोर हो जाती है। सभी भक्तजन मंगल कामना करते हुए अपने प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपनी आस्था को एक नया आयाम देते हुए बुराइयों से बचने का संकल्प लेते हैं। यही भाईचारा, आपसी सौहार्द का संदेश जन जन तक आस्था के माध्यम से बनता है। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहना अतिशयोक्ति न होगी कि कालीबाड़ी शिमला की सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर के साथ साथ शिमला की आत्मा भी है। शिमला कालीबाड़ी शहर का ऐतिहासिक केंद्र बिंदु है तथा माता की साक्षात शक्ति प्रभाव तथा आशीर्वाद से शिमला का जन जन लाभान्वित और आनंदित हो रहा है।